तो सेक्शन 12 के कुछ एस्पेक्ट्स मैं और डिटेल में समझाता हूँ आप लोगों को, ये मैंने डायरेक्ट लैंग्वेज समझा दी, जो अदर पॉइंट्स है वो समझ लीजिए। सेक्शन 12 इज एप्लीकेबल वेदर द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और पार्शियल इंटरेस्ट। दिस वाज द क्वेरी पोज्ड बाय यू ऑल एज वेल, कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 12 it may be any interest created in this. See the language please. See please section 12, where property is transferred subject to a condition or limitation, there is no such ki absolutely transferred which kind of interest is created. You see the language of section 11, an interest therein is created absolutely. In case of section 11 there was specifically told to you that section 11 comes into play only when the absolute interest is created therein, यानी कि ownership is transferred. But in case of section 12 it is not the case. Therefore what is this? It is applicable in case of absolute interest as well as in partial interest. So what is the objective of this? See, the objective of this section is what? To protect the interest of the creditors. Why it is so? Because in the absence of this provision, the transferee may incur debts and then adjure insolvent. Transferee can think of this. Suppose कीजिए, मान लीजिए लक्ष्मी मैडम ने और कृष्णा मैडम ने एक खूंखार प्लान बनाया, है ना, कि भाई नहीं बहन, पढ़ते पढ़ते बहुत दिन हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा करो, है ना, यहाँ पर देखो अपनी ही कोचिंग में कुछ ऐसे हैं जो बड़े स्मार्ट लड़के भी हैं, पैसे वाले भी हैं, कुछ ऐसा करते हैं, सही है, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, लोगों को झांसा देंगे, तुम मेरे नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करो, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी उस प्रॉपर्टी के बेस पर मैं कर्जा लूँगी और बाद में मैं अपने को घोषित करवा दूँगी इंसॉल्वेंट, और तुम मुझे इस तरीके से ट्रांसफ़र करोगी कि जैसे मैं इंसॉल्वेंट एडजस्ट होंगी वो प्रॉपर्टी तुम्हें वापस आ जाएगी। कृष्णा को बात समझ में आ गई कि कृष्णा को क्या लगा कि मेरी प्रॉपर्टी गई थी और 10-5 करोड़ करके कमा करके वापस आ गई मेरे पास। लक्ष्मी के पास पहले कुछ नहीं था, कुछ दिनों के लिए मकान आया, उसके साथ में 10-5 करोड़ और आ गए, मकान वापस चला गया लेकिन वो पैसे मेरे पास रह गए। तो ऐसे ऐसे महारथी हो सकते हैं, नटवर लाल टाइप, है ना, उनको डील करने के लिए आई थी ना फिल्म, कौन सी आई थी, बंटी एंड बबली। तो बंटी एंड बबली टाइप लोग ऐसे ही करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफरी में इनक्योर डेट्स एंड देन एडजस्ट इंस्टॉलमेंट। रिजल्ट वुड बी दैट द क्रेडिटर कैन नेवर रिकवर हिज मनी बिकॉज द प्रॉपर्टी वुड बी ऑलरेडी सीज्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर। जिस प्रॉपर्टी को देख के हमने लोन दिया था वो प्रॉपर्टी रही ही नहीं इनकी अब। तो दिस कैन बी देयर टू अवॉइड सच कंडीशंस। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 12। कर लेंगे आप लोग। सो 10, 11 एंड 12, 7, 8, 9 एक साथ पढ़ने थे, 10, 11, 12 एक साथ पढ़ने थे आप लोग। सर एक तरफ कह रहे हो कंडीशन वॉइड होगी। इनकी क्वेरी है, फिर कंफ्यूज हो गई है। इनकी क्वेरी ये है कि व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। The object of section 12 is to protect the interest of the creditors, and when you say in section 12 that this condition is void, then how it is? So this is what it means। what इसका effect क्या होगा इसको समझ लीजिए फिर दोबारा। See, where property is transferred, a property has been transferred in your favor, Madam Lakshmi, now you are the transferee, got it? And Krishna madam is the transferor, you got it? And now Krishna madam put a condition upon this transfer, got it? Why? What is the condition? That this interest created in your favor shall cease on becoming insolvent, कि जैसे ही तुम इंसॉल्वेंट होगी दिस इंटरेस्ट इन योर फेवर विल कम टू एन एंड। इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू मी, और इफ यू विल अटेम्प्ट टू ट्रांसफर इट देन इन दैट केस ऑल्सो दिस प्रॉपर्टी कम बैक टू मी। दिस इज द कंडीशन। what it or not? Now having taken that property, you have taken loans from the creditors, and then
यू आर एडजस्ट एज इंसॉल्वेंट, है ना, इंसॉल्वेंट हो गई है। नाउ कुलदीप सू यू फॉर रिकवरी ऑफ मनी, कि आपके एसेट से मेरी जो लेन देन दे रखा है, मुझे मैंने जो कर्जा दे रखा है वो इन्हें वापस मिलना चाहिए। नाउ यू से यू कांट टेक एनी वन, प्रॉपर्टी हैज गॉन बैक टू कृष्णा बिकॉज दैट वॉज द लिमिटेशन ऑन बिकमिंग insolvent, that property will go back to the Krishna because my interest therein has ceased. ओके, तो मैडम कुलदीप ने कहा कि मैडम टीपीए हमने भी पढ़ा है, वो जो शर्त थी जो मैडम कृष्णा ने कंडीशन इंपोज की थी, दैट रेस्ट्रिक्टिंग, दैट कंडीशन वाज वॉइड। इट मीन्स द प्रॉपर्टी विच हैज कम टू यू will not go back because that Krishna cannot impose that condition. That condition is meaningless in the eye of law. So the property will remain with you now. Now we can recover our debts from that property. Got it or not? कर लेंगे आप लोग अब। अभी और किसी क्वेरी? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 12. होप यू विल डू इट. इनकी क्वेरी है कि सर वो सेल भी तो कर सकते हैं। इनकी क्वेरी है कि सर वो इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, अगर वो सेल करने की कोशिश करें तो अगेन दिस वाज द लिमिटेशन, और एंडेवरिंग टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द सेम। इफ दिस इज द कंडीशन, if this is the condition that even if you attempt to transfer it, your interest therein will come to end. So again there is what, this condition will be void. Put a note. Now please see this in case of section 10. There was a condition that you cannot part away with the interest. है कि नहीं है? तो अगर ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 10 और 12 में कहां पर आपका केस आता है। इसमें यहां पे क्या है कि 12 में एनी इंटरेस्ट है, ठीक है, कर लेंगे आप लोग। अब मेरे ख्याल से सेक्शन 12 हो गया, नोट्स दे दिए आपको, पढ़ लिख के ढंग से समझ लीजिएगा इसको।